1200 MCQs लगभग कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन सभी MCQs को रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा कर के उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। अब लोकगीतों में आपने लोकगीतों का राजा भी सुना होगा, है ना। लोकगीतों का राजा ददरिया को कहा जाता है और वो श्रृंगार प्रधान लोकगीत है। श्रृंगार प्रधान का मतलब हो गया प्रणय सॉन्ग या लव सॉन्ग या प्रेम गीत। ददरिया में दो दो पंक्तियों के पद में गीतों को गाया जाता है। और याद रखेंगे, ददरिया सॉन्ग में स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके गीतों को गाते हैं। तो इतनी सहज सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए और धीरे धीरे क्वेश्चन को डील करते जाएंगे। सारे बच्चे जो जुड़ते जा रहे हैं स्टेटस में इस क्लास को शेयर करें, क्योंकि लोकगीत और जनजाति गीत थोड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हेल्प आपको मिलेगा। अब ये बताइए, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का टेस्ट नंबर 13 मैं यहाँ पे आपके बीच में ला रहा हूँ, इसको मिला करके लगभग 1200-1300 सारा कंटेंट हो जाएगा। सारे आपको उसको पढ़ना है MCQs को। ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही प्रश्न है, जैसे कि अगर मैं स्क्रीन को मान लो मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना, यहाँ पे तो ये स्क्रीन आपको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा जाता है? स्क्रीन एकदम क्लियर है कि नहीं? मुझे बच्चों आंसर करके बता दो कि स्क्रीन एकदम क्लियर है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से स्क्रीन एकदम क्लियर होना चाहिए और एकदम क्लियर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है महंत जी स्क्रीन क्लियर है बच्चों? ओके दीप्ति बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने छत्तीसगढ़ के लोक गीतों का राजा किस गीत को कहा, तो ददरिया को कह दिया। ठीक है। अब ये कौन से प्रधान, अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन से रस की प्रधानता पाई जाती है, तो श्रृंगार प्रधान अर्थात श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता देखने को मिलता है। ठीक। और याद रखेंगे इसकी विशेषता यह है कि जब भी लोक गीतों को गाया जाएगा आपके बीच में, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, लोक गीतों के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे बात आ रहा है किसके बारे में, तो ददरिया। तो जब ददरिया की बारे में बात आती है तो कुछ तथ्यों को, कुछ मुद्दों को जानना बहुत ज़रूरी है ना। सबसे पहले तो ददरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ददरिया क्या चीज़ है? एक तो मैंने क्या कहा, इसको श्रृंगार प्रधान कहा, है ना। तो ये श्रृंगार हो गया। दूसरा मैं इसके बारे में, ददरिया के बारे में अगर बताऊं तो ये क्या चीज़ कैसे गाया जाता है, तो सवाल और जवाब शैली में गाया जाता है। ठीक है। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि किस शैली में इसे गाया जाता है, तब आप क्या बताएंगे कि भैया इसको सवाल जवाब शैली में गाया जाता है। किस शैली में, मतलब एक प्रकार का ये क्या हो गया, तो ये शैली हो गया। तो शैली आपको पूछेगा तो सवाल जवाब की शैली। और इसमें क्या कौन कौन शामिल होता है, तो इसमें स्त्री भी शामिल होता है और पुरुष भी शामिल होता है। ये सभी तथ्यों को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं तथ्यों के आधार पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं क्वेश्चनों से ही आपका सारा चीज़ सॉल्व होगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें जब आप जान लेते हो तो इससे होता क्या है कि चीज़ें इजी हो जाती है। आप ये सब को मेंस में जब आप लिखेंगे तो ये सब पॉइंट बना के एक बिंदु लिखोगे, फिर यहाँ पे कुछ लिख दोगे, फिर ऐसा एरो बना के कुछ लिख देंगे। तो ये सब चीज़ें बेटा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हर चीज़ें मेंस में काम आएगी और आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसा मैं आपको हमेशा पढ़ाने के लिए सोचता हूँ या जो मैं बताने के लिए सोचता हूँ। ठीक है। तो आपको उस दृष्टिकोण से क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये सारी बातों को आप ले करके नोट करके ज़रूर चलें। ठीक है। तो इतनी बातें हमको समझ में आ चुकी है कि भैया ये जो है अपना सवाल जवाब शैली क्या है, श्रृंगार प्रधान है, स्त्री और पुरुष दोनों गाते हैं। अब आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे कि आपने देख लिया, तो अब यहाँ पे बताइए श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता के लिए। एक तो भरथरी है, एक ददरिया है, एक बांस गीत है, एक पंडवानी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी ने देखा, अभी जस्ट मैंने बताया, तो क्या हो जाएगा ये लोकगीतों का राजा क्या होता है?
लोकगीतों का राजा ददरिया होता है तो श्रृंगार प्रधान होता है उसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ददरिया आंसर हो जाएगा। ददरिया क्या है तो आपको बताना है, यहाँ पे आपके बीच में क्वेश्चन रखे हैं और यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है उसका नाम भी हमने यहाँ पे मेंशन करवाया है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि ददरिया क्या है, प्रेम लोक गाथा है या गाथा गायन है या प्रेम गीत है या लोक गाथा गायन है। इसका आंसर आप क्या लेंगे, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आप बनाए रहोगे ना तो भरोसा करो आपसे गलत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा प्रेम सॉन्ग। मैं पहले ही बताया हूँ जब ददरिया को स्टार्ट किया तो जानकारी दिया, तो ये प्रणय गीत है, प्रेम सॉन्ग है। इसके बारे में इसको मैं तुरंत आपके बीच में रखा था और बताया भी हूँ, है ना। इसको बताइए छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय सॉन्ग या प्रेम गीत कौन सा है। सोहर गीत, ददरिया गीत, भांवर गीत और टिकावन गीत। आंसर क्या होगा, ददरिया होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है स्टेटमेंट बेस्ड। इसको आपको क्या करना है, कथन को पढ़ के इसका आंसर करना है। आपको कथन को देखना है और आंसरिंग करना है। जैसे पहला कथन कहता है, ठीक है, कि ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहता है प्रीति बेटा ददरिया को कश्मीरी गीतों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है। अब आपको यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा सही है। पहला क्या बोल रहा है कि दो कथन, एक और दो दोनों सही हैं, पहला बोल रहा है, ठीक है, दोनों कथन सही हैं। दूसरा बोल रहा है कि एक और दो सही नहीं है, मतलब दोनों गलत है, बोल रहा है दूसरा। तीसरा बोल रहा है कथन एक सही है और कथन दो गलत है, ये बोल रहा है। चौथा एक गलत है और दो सही हैं। तो आप बताइए कि क्या इसमें सही आंसर आएगा ABCD में आपके हिसाब से, फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बताइए, मैं आपका कमेंट स्क्रीन में पढ़ लेता हूँ, आप इसके आंसर को बताइए, फिर आगे मैं आप लोगों को डाउट को मैं आपका क्लियर कराऊंगा। ठीक, कमेंट करो सारे बच्चे। 5 का क्या आएगा आंसर, राजेश, दीप्ति, महन जी, रुद्राणी, राजू, सबको, जितने बच्चे लाइव जुड़े हैं सबको बताना है। और आप चिंता ना करें, जब जैसे ही क्लास को आपके लाइव का अपन अपलोड करेंगे आपके सारे कमेंट डिलीट हो जाएंगे, तो आप टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। गलती किससे नहीं होती यामिनी, हर किसी से गलती होता है, लेकिन मज़े की बात यह है कि उस गलती से कोई सीखता है, तब वो एक अच्छी नीति है, गलती से सीखना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाता है, एकदम सही बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, श्रृंगार प्रधान होता है। ठीक है, तो जब युगल आपस में मिलते हैं तो वो खुशी का अवसर होता है, एक दूसरे के प्रेम में इस गीत को गाया जाता है, तो खुशी के मौके पर ये सही है। दूसरा, कश्मीर के गीतों का राजा, ये गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोक गीतों का राजा है, ना कि कश्मीर का, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक सही दूसरा गलत, तो एक सही दूसरा गलत में कथन C इसका सही हो जाएगा। इसको बताइए छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत अहो देवी गंगा किससे संबंधित है, भोजली से या विवाह से या जजगी से या बांस गीत से। देवी गंगा का गीत आप लोग सुने होंगे, है ना, कई बार आप लोग सुने होंगे। सुने हो ना, देवी गंगा लहरा तुरंगा हो लहरा तुरंगा, वही है हमरो भोजली दाई के सातों रंगा, वो देवी गंगा। आप लोग गांव में ज़्यादा देखे होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोजली हो जाएगा, है ना। आप लोगों को, सभी लोगों को देखे होंगे गांव गांव में भोजली मनाया जाता है ना। और ये जो देवी गंगा है लहर तुरंगा वाला, भोजली माँ के सम्मान में इसको हम लोग गाते हैं। और देखे हो कि भोजली मनाने की प्रथा है, बड़ों का पैर छूते हैं, साथ ही साथ में भोजली में मित्रों को हम क्या करते हैं, भोजली अर्पित करके नमस्कार करते हैं। और भोजली का विसर्जन भी हम लोग करते हैं सावन पूर्णिमा के बाद। इसका भादो माह जैसे आता है तो भादो माह के कृष्ण पक्ष के पहले दिन हम लोग भोजली का विसर्जन कर देते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को जानना पड़ेगा,
कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा भोजली का विसर्जन कब होता है, तो भोजली को हम लोग पूजा पाठ करके विसर्जित करते हैं कब, तो सावन पूर्णिमा के बाद में क्या आता है, भादो आता है, सावन का भादो। तो भादो का जो कृष्ण पक्ष होता है ना, उसी के पहले दिन ही हम लोग इसका विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, इसका बताइए किस का पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा का नाम बार बार आता है। अब गंगा का नाम बार बार किस में आएगा, भोजली में, जवारा में, सोहर में और सुआ में। बताओ भाई, एकदम इजी है ना। तो गंगा का नाम बार बार किस में आएगा, भोजली में आएगा। अहो देवी गंगा करके। क्वेश्चन नंबर 8 है और इस सब चीज़ पहले पूछा गया है तो लाइटली नहीं लेंगे, क्योंकि इस सब को आपको अच्छे से तैयारी करना है। सुआ गीत किस त्यौहार से संबंधित है। सुआ गीत दशहरा से, हरेली से, दीपावली से और होली से। बताइए, क्योंकि कल ही सुआ गीत के बारे में बताया हूँ, कल के लास्ट क्लासेस में। अभी तक हमने लगभग 1200 क्लासेस कर लिया है, मतलब 1200 MCQs मार लिया है। मेरा टारगेट है आपको 5000 से 6000 MCQs को पूरा डील कराना। ठीक है, तो सुआ गीत के बारे में बताइए किस त्यौहार से संबंधित है। दिए गए ऑप्शन में सबके कमेंट पढ़ने आ रहा हूँ, क्योंकि कल ही मैं इसको आपको डील कराया हूँ, कल ही मैं आपको बताया हूँ। तो बिल्कुल भाई, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर आप लोग ना सीरियस होकर नहीं पढ़िए ना, भारी मार हूँ मैं, बता दे तो मतलब मैं सुआ गीत के बारे में कल बताए हूँ मैं तुमन ला, तो तुमन की जिम्मेदारी है, तुमन रिवीजन करना है। बताइए, आरुष पटेल सभी बताइए भाई। दीपावली के समय पे सुआ गीत गाए जाते हैं, है ना, बताया हूँ आपको। महिलाओं और युवतियाँ दोनों इसमें भाग लेती है, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बताना है महंत आपको, सोहर गीत किससे संबंधित है। क्योंकि हम लोग लोकगीत को देख रहे हैं। लोकगीत मतलब छत्तीसगढ़ में जो लोगों के गीत है, जिसे अलग अलग उत्सवों में अलग अलग समय पे गाया जाता है, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। सोहर गीत का संबंध किस में है, बच्चों के जन्म के समय पे, विवाह के समय पे, मृत्यु के समय से, इनमें से कोई नहीं। तो दो चीज़ों को पहले एलिमिनेट कर दें, मृत्यु के समय को एलिमिनेट कर दें और इसको एलिमिनेट कर दें, बच गए ए और बी। तो बताइए सोहर गीत का संबंध किससे है, कब सोहर गीत गाया जाता है। इसका आंसर होगा बच्चों के जन्म के समय पे, एकदम सही आंसर है। बांस गीत कौन गाता है, राउत गाता है, बसदेवा गाता है, बसोड़ गाता है और बंजारा। किस जनजाति समाज में या किस समाज में छत्तीसगढ़ में, आपको यहाँ पे मैं जानबूझ के आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाला हूँ। अधिकतर लोग जब बांस गीत का प्रश्न आता है तो इन लोग क्या करते हैं, बांस गीत में चूँकि छत्तीसगढ़ में बांस का काम बसोड़ लोग करते हैं, तो बहुत लोग गलती कर देते हैं, बसोड़ लोग मार देते हैं। जबकि इसका सही आंसर क्या है बताइए, मैं आपका कमेंट पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, कई बार नेट वेट चला जाता है, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना है, रिकनेक्ट हो जाता है। गलती मत करना, हमारे छत्तीसगढ़ में बांस गीत एक्चुअल में जो गीत गाने का काम है राउत जाति के द्वारा होता है। बांस के एक डंडे, मोटे डंडे से गाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको बांस गीत कहा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बांस शिल्प से जुड़े हुए बसोर लोग हैं, बसोर लोग इसी से अपना बांस शिल्प बना करके अपनी जीविका चलाते हैं। तो अधिकतर लोग अपने क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। सही आंसर ए होगा, राउत जाति। ठीक है, बांस गीत गायन में निम्न में से किस वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, मृदंग का, मंजीरा का और ढोल का। तो इसका आंसर आप बताइए किसका उपयोग होता है, क्या लग रहा है आपको। मैं अभी जस्ट बताया हूं, देखिए इसमें मैं पहले ही बताया हूं, बांस गीत का मतलब क्या होता है, जब राउत जाति के द्वारा इसको गाया जाता है। ठीक है, जब राउत जाति के द्वारा गाया जाता है तो एक वो तैयार किया जाता है, जैसे मुरली होता है ना, वैसे बांस का एक मुरली तैयार किया जाता है। ठीक है, बांस का एक मुरली तैयार किया जाता है और ये जो मुरली होता है बांस का, ठीक है, ये लगभग ये कहा जाता है कि ये 1 मीटर का होता है। ठीक है,
जैसे बांसुरी होता है समझ लो, वैसे ही ये 1 मीटर का वाद्य यंत्र होता है और ये लकड़ी मतलब बांस से बना हुआ रहता है। इसीलिए इसी के माध्यम से गाए जाने वाले गीत को बजा बजा करके हवा के माध्यम हवा फूंक फूंक के बजाते हैं और 1 मीटर की लंबाई के कारण इसको बांस गीत कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि कितने मीटर होता है, तो ये 1 मीटर की लंबी मतलब एक बांसुरी होती है जिसे राउत जाति के लोग बजाते हैं और गाते हैं। तो ऊपर जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, इस ऑप्शन को जब आप देखोगे तो मृदंग गलत है, मजीरा गलत है, ढोल गलत है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने तर्कों को भी आपको प्रयोग करते हुए चलना है ना। अब बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? अब यहाँ पे किसको पूछ रहा है? अवसर को पूछ रहा है। तो आपको अवसर बताना है कि दुख के समय, संस्कार के समय, श्रृंगार के समय और विवाह के समय। आपको आंसर क्या लगता है, किस अवसर पे बांस गीत गाया जाता होगा? वो अवसर क्या होगा जिसमें बांस गीत का गायन होता है? अवसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है दुख के समय। ठीक है, याद रखना, इसका आंसर या तो दुख लिखा रहेगा या करुणा के समय पे, या करुणा प्रधान भी आपको पूछा जाएगा कि बांस गीत क्या प्रधान है, तो बांस गीत करुणा प्रधान है, अर्थात दुख के समय। पंथी गीत किस समाज में गाया जाता है? तो सतनामी इसका सही आंसर है, आप सभी जान रहे हैं। बसंत जो ऋतु है, ठीक है, इसमें सामान्यतः कौन सा लोकगीत गाया जाता है? यहाँ पे दिया गया ऑप्शन सोहर गीत, फाग गीत, पठौनी गीत और बारहमासी गीत। क्या इसका सही आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है फाग। ठीक है, फाग गीत को बसंत ऋतु में गाया जाता है ना, बसंत के आगमन पे। इसको देखिए, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। अब आप बताएंगे किस में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता? ददरिया में पाया जाता है क्या? फागुन में पाया जाता है क्या? भोजली में पाया जाता है क्या? सुआ गीत में पाया जाता है क्या? तो आप बताइए किस में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता? फिर इसका आंसर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बताइए किस अवसर में? एकदम इजी है, आप पहले बताइए फिर मैं बताता हूँ कि किस में श्रृंगार रस का प्रधानता नहीं है। इस दिए गए ऑप्शन में बहुत इजी है, चलिए बताइए। मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ स्क्रीन पे और आप सभी कमेंट करके बताइए कि किस में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। आंसर क्या लग रहा है आपको, बताइए। 15 का बताइए। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है, लेकिन अभी क्लियर दिख रहा है कि नहीं? बीच बीच में हो जा रहा है क्योंकि मौसम ख़राब है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है। 15 का सोच के बताना है, डरना नहीं है, और गलत भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ। प्रीति, आपका आंसर सही है बेटा, एकदम सही है प्रीति आपका आंसर। सबसे पहले प्रीति ने आंसर दिया है। ददरिया गीत तो प्रेम प्रधान सॉन्ग ही है, फागुन भी प्रेम प्रधान सॉन्ग है। इसमें भी लड़के और लड़कियां अर्थात माताएं बहनें, साथ साथ में हमारे जो पुरुष वर्ग के लोग हैं, वो एक दूसरे के प्रेम में भी मजाकिया नज़रिए पे जोगी जी धीरे धीरे, याद है ना, तो उसमें भी श्रृंगार का प्रधानता देखने को मिलता है। नदिया के पार के गाना तो सभी जन सुने हुई है, सबसे बेहतरीन मूवी लगते हैं मोला। तो वो जो गाना है ना, को जोगी जी कोई मांगे मूंगा, याद है ना, होली के सबसे प्यारा सॉन्ग। कुछ चले या ना चले, होली में दोनों गाना चलता है। जोगी जी धीरे धीरे, एक ये चलेगा और दूसरा कौन सा चलेगा जानते हो वैभव? दूसरा चलता है रंग बरसे भीगे चुनर वाली। तो भीगे चुनर से क्या समझ रहे हो? भीगे चुनर वाली मतलब उसमें महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, तो श्रृंगार प्रधान, फागुन भी श्रृंगार प्रधान हो गया। और सुआ गीत में भी आप देखेंगे माता पार्वती और शिव की के प्रेम का, उनका विवाह का वहाँ पे क्या होता है आपको, मतलब जब भी आप देखेंगे तो उसमें चर्चा आता है ना। भोजली में माता भोजली का चर्चा आता है, ये श्रृंगार प्रधान या प्रणय प्रधान नहीं है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। एक क्लैपिंग तो बनता है भाई प्रीति के लिए बहुत बढ़िया। चलिए इसको बताइए।
गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस वंश के इतिहास से संबंधित है? अब गोपल्ला गीत में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो बता पाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो हम बताएंगे। और जो बच्चा हमसे पैड कोर्स लेना चाहता है, देखिए यहाँ पे हर चीज़ों को हम फ्री में नहीं बता सकते, हर चीज़ों को नहीं बता सकते। छत्तीसगढ़ को इसलिए बताते हैं क्योंकि 50% पोर्शन पीएससी में कवर करता है। व्यापम में एक मेजर क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए कराते हैं। लेकिन हर चीज़ हम फ्री में नहीं शेयर कर सकते, नहीं बता सकते, इसीलिए स्पेशल पैड क्लासेस चलाई जा रही है। जिसको पीएससी का क्लासेस लेना है, व्यापम का लेना है, टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, हॉस्टल वार्डन का, और टेस्ट सीरीज़ लेना है, टेट का, शिक्षक भर्ती का, सहायक शिक्षक का, वो या पुलिस भर्ती का या व्यापम का, वो हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। तो चलिए इस बात को देखिए। और हाँ, जो पीएससी फुल लेंथ का कोर्स लेगा 12 महीने का, उसको व्यापम का अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, वो व्यापम हम उसमें शामिल कर देंगे। 750 क्लासेस आपको देंगे पूरे साल भर के लिए, ठीक है। वैलिडिटी साल भर का रहेगा, और सारा कोर्स पहले से ही रिकॉर्ड करके शूट करके डाल दिया गया है। आपकी मर्जी है, आप कोर्स को 1 महीने में ख़त्म करो, 15 दिन में ख़त्म करो, 2 महीने में करो, लेकिन हमने बढ़ा के जानबूझ के 1 साल का वैलिडिटी आपको दिया है। तो गोपल्ला गीत का संबंध किससे है? गोपल्ला गीत में एक्चुअल में जब गोपल्ला गीत की बात आती है तो इसका संबंध है कलचुरी वंश से। कलचुरी वंश का एक शासक था कल्याण साय। तो कल्याण साय का उल्लेख जो है इसी समय पे गोपल्ला गीत में देवार समुदाय के द्वारा इसका प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कोई कह दे तो किसके द्वारा, तो ये गोपल्ला गीत में देवार लोग गोपल्ला गीत गाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो वो कलचुरी साम्राज्य के जो सम्राट थे, शासक थे कल्याण साय, उसका उल्लेख करते हुए बताते हैं कि कल्याण साय जो है दिल्ली दरबार में मुगल दरबार पहुँचे थे। तो गोपल्ला गीत में कल्याण साय के बारे में पता चलता है, कलचुरी वंश से संबंधित है, ठीक है। अब रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत से प्राप्त होता है? अभी जस्ट बताया हूँ, तो ये 17 का ए हो जाएगा। इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? बताइए, संस्कार गीत है, पर्व गीत है, श्रृंगार गीत है या धार्मिक गीत है? मंगरोहन गीत, तो आपको क्या लग रहा है बताइए? मंगरोहन गीत, तो मंगरोहन गीत एक्चुअल में संस्कार गीत माना जाता है। तो आंसर आप इसको ए लेंगे। छत्तीसगढ़ में गौरा गीत कब गाया जाता है? तो दीपावली समय, नवरात्रि समय, तीजा समय, होली समय। तो आप बताएंगे किस समय पे गाया जाता है? तो ये दीपावली के समय पे गौरा गीत गाया जाता है, ठीक है। दीपावली के समय आप लोग देखें ना, पार्वती भगवान मढ़ाए रे, गौरी रानी मढ़ाए रे, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि गौरा गीत कब गाया जाता है? दीपावली के समय पे गौरा गीत गाया जाता है। अब जसगीत जो जंवारा गीत होता है वो कब गाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से आपको आइडेंटिफाई करना है कि जंवारा गीत कब गाया जाता है। तो तीजा में, नवरात्रि में, दीपावली में और होली में। एकदम ईजी आंसर है, नवरात्रि के समय पे ही जंवारा गीत गाया जाता है ना। आप सभी देखे होंगे जसगीत का प्रोग्राम होता है हर किसी के गांव में, जहाँ पे मंदिर प्रांगण होता है वहाँ पे मस्त जसगीत चलता है और सभी बढ़िया सुनते हैं। और हमारे तो घर के सामने ही चलता है, घर के सामने ही माँ समलेश्वरी का मंदिर है। तो वहीं पे इतना डिस्टर्बेंस होता है रात भर पढ़ने में, लेकिन मज़ा ले ले करके पढ़ते हैं, है ना। इसका भी अपना एक मज़ा है, हर जगह आप पढ़ाई को शामिल नहीं कर सकते, कुछ कुछ जगह पे आपको मज़ा भी लेना चाहिए। तो ये नवरात्रि इसका सही आंसर है। क्यों महंत, सही बोल रहा हूँ ना बेटा? जसगीत क्या है बताओ महंत, इसका आंसर तुम दोगे। जसगीत क्या है ये? तो देवी पूजन गीत है, विवाह गीत है, जन्म गीत है और दीपावली गीत है। अभी जस्ट तुमको बताया हूँ, तो क्या होगा आंसर बोलो, क्या होगा आंसर? जसगीत का क्या होगा आंसर? सब तो जान रहे हो यार, देवी पूजन गीत। छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला गीत कौन होता है, जिसे शादी के समय गाया जाता है? जंवारा गीत, बास गीत, देवारी गीत और भड़ौनी गीत। इसको अब आपको पहले ही भी मैं बता चुका हूँ और आपको अभी भी आपको बताना है, मनोरंजन के समय होता है। बताइए। जैसे बात आ रहा है किसका? भड़ौनी गीत का।
ये जो भड़ौनी गीत है इसका संबंध किस किस चीज़ों से है, कुछ कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे जान लीजिए। भड़ौनी गीत जो है वास्तविक अर्थ में अगर देखा जाए तो ये विवाह के समय पे गाया जाता है, विवाह के अवसर पर। और ये क्या चीज़ है वास्तविक में, तो ये हास परिहास के लिए गाया जाता है। किसके लिए? हास परिहास के। मुख्यतः इसको देखा जाता है, भड़ौनी गीत को रात्रि के अवसर पर ज़्यादा गाया जाता है। अधिकतम रात्रि के अवसर पे अधिकतम ऐसा नहीं कि दिन में नहीं गाया जाता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको रात्रि के अवसर पर गाया जाता है भड़ौनी गीत को, जो विवाह से संबंधित है। और मजाकिया तरीके से ठहाका लगाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, मतलब एक दूसरे के प्रति इसको गाया जाता है। ठीक है, हास परिहास करना है, मनोरंजन करना है। पुरुष भी शामिल हो जाते हैं, महिलाएं भी शामिल हो जाती है, लेकिन मुख्यतः ये महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पुरुष भी गाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गाते, लेकिन मुख्यतः ये महिलाएं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं इसमें मजाकिया तरीके से, है ना। मतलब तरह तरह का छत्तीसगढ़ी गाना है, छत्तीसगढ़ी में भड़ौनी गीत है, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। दूल्हा डौका नकटा देखा तेरी निपोर, ऐसा ऐसा करके क्या क्या शब्द है तो मुझे नहीं आता, लेकिन इतना मान लीजिए कि इसमें जो साली वर्ग की महिलाएं हैं वो अपने पति के, अपने जीजा जी के भाई जो लोग होते हैं उन लोगों से मजाकिया करते हैं और मजाक के संदर्भ में उनको हंसी मजाक कर करके उनको छोलने का काम करते हैं, जिसमें जूता चोरी, दुनियादारी जो चीज़ें चलती है वो मॉडर्न ट्रेंड में जूता चोराई वगैरह करने का, है ना। हमारा भी हुआ है है और आप लोगों का भी होगा, टेंशन नहीं लेना है। वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें चाह के भी आप कंजूसी नहीं कर सकते, है ना। और वो एक पूरे शादी का सबसे मज़ेदार पल होता है जब महिलाएं आप पे हावी हो जाती है और उस समय पे आपको उनके सामने झुकना ही पड़ जाता है ना। दीदी चाहिए तो आप जूता का पैसा दो, ये बात वहाँ पे आ ही जाता है। और आप सभी देखे होंगे इस पल को ना एंजॉय करना भी चाहिए। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ भाई, मैं रमता जोगी बहता पानी वाला आदमी हूँ। ज़िंदगी में क्या रखा है, एकदम खुश रहो, हमेशा आगे बढ़ो। लेकिन हाँ, इन सब चीज़ों के साथ जो मायने रखता है वो है सक्सेस। आप हमेशा सफल रहो, क्योंकि जब आप भीड़ में जाते हो, जब शादी विवाह में जाते हो, छठी में जाते हो, तो इस पूरे भीड़ में आप ही के ऊपर इतने सारे जो लोग रहेंगे, उसमें आप अगर थोड़ा अलग व्यक्तित्व के हैं तो सबकी नज़र आप पे होगी। शिक्षित हो, सभ्य हो, पढ़े लिखे हो, सक्षम हो, एक अलग लाइफ स्टाइल जी रहे हो, अपने तरीके से ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, आना जाने के लिए एक अलग भौतिक संसाधन का प्रयोग कर रहे हो, तो लोगों की नज़रें आप पे टिकी रहती है। इसीलिए मैंने क्या कहा, इन सब जगह में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, सफल होना पड़ेगा। ठीक है, लोग ये भी कहते हैं कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो मुँह ठाक चले जाते हैं। चले जाओ ना, कौन बोला है, लेकिन सफल होकर जब जाओगे तो वो सफल होकर जाओ, लेकिन अपने आप को ज़ीरो रखो। मतलब बोलते ना कि बन जा सुल्तान तो प्रीति, बन जा सुल्तान तो मन में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, है ना। जरूरी नहीं कि भाई आपके पास पैसा है तो आप या सक्सेसफुल हो तब आप ग्राउंड टू अर्थ नहीं रहोगे। यू हैव टू बी वेरी ग्राउंडेड, ठीक है, तब जाके आपको रिस्पेक्ट होगा। लेकिन हाँ, सक्सेस आपके हाथ में होनी चाहिए भैया। उसको तो हर कोई मानता है कि ये सक्सेसफुल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, सभ्य और शिक्षित वर्ग का है और अपने दम पे अपना साम्राज्य बनाया है, तो लोग आपको नोटिस करेंगे, बहुत इज्जत देंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे। मैं खुद कई जगह इस चीज़ को नोटिस किया हूँ, अनुभव किया हूँ। तो ये चीज़ें सभी मानते हैं, भले कोई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो ये सब चीज़ों को जानो और सफल होने के लिए जी जान लगा दो। जब आपके दीपक सर स्टेट पीएससी रैंक 140 ला सकते हैं, कोचिंग करते हुए, जॉब करते हुए, बच्चों को घर में पढ़ाते हुए, ट्यूशन देते हुए, आपकी क्लासेस लेते हुए, इन सब करते हुए जब मैं स्टेट पीएससी रैंक 140 ला सकता हूं, तो आप क्यों नहीं ला सकते। 2022-23 में जो रिजल्ट आया था असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का, आजकल डेली बताता हूं क्यों। अगर एक बच्चे को भी मोटिवेशन मिलता है इससे, सिर्फ एक बच्चा भी अगर मोटिवेट होता है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। मेरे लिए क्या है, बड़ी बात है ना। तो छत्तीसगढ़ में मनोरंजन के लिए शादी के समय गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या हो जाएगा भैया, भड़ौनी गीत। ठीक है,
इसको बताइए, भौरोनी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के समय पर। एकदम एक बार में बन गया। छत्तीसगढ़ का सोहर लोकगीत निम्नलिखित में से किस अवसर पर गाया जाता है? अब आप लोग आंसर करके बताएं। सोहर लोकगीत के बारे में पूछा जा रहा है, बताइए। सोहर, क्या आंसर लोगे?